अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिला खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, बेशक हमने इंसान को जिस चीज़ से बनाया है हम उसे जानते हैं। कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात याद दिलाई है। हम जानते हैं हमने तुम्हें किस चीज़ से बनाया, और औकात उस वक्त याद दिलाई जाती है जब कोई अपनी औकात को भूल जाता है। अल्लाह ताला को तो माज़अल्लाह कोई शौक नहीं है ना कि औकात याद दिलाते रहे। आप बताओ कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता रहे, तुम ऐसे थे, तुम पहले साइकिल पे जाते थे, तुम मुर्गियों के अंडे बेचा करते थे, और औकात याद दिलाता रहे, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे यार अगर बेहतर करता था ना, अब तो मेरा अपना अंडों का बिजनेस है, अब तो पोल्ट्री फार्म है मेरा, अब तो मैं गाड़ियों में घूमता हूँ। नहीं, वो कहे मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ कि तुम अंडे बेचा करते थे, तुम एक पाव दही लेने जाया करते थे। तो ये औकात याद दिलाना अच्छा काम है या बुरा काम है? जर्नली बताओ, बुरा काम है किसी को उसकी औकात याद दिलाते रहना। हमें पता है तुम क्या थे, हमें पता है तुम क्या थे। इसी वजह से सोसाइटी में 2 नंबर लोग ये काम ज्यादा कर रहे होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, सोसाइटी में मनफी बातें फैलाते हैं। अक्सर वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, अबे हम इसकी औकात जानते हैं, औकात याद दिलाते रहते हैं, क्या ख्याल है? अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह भी हमें हमारी औकात याद दिला रहा है। कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, अल्लाह कहते हैं हमें तुम्हारी औकात पता है। पानी के कतरे से, नापाक गंदे पानी से पैदा किया हमने तुम्हें, गलीज तरीन पानी से हमने तुम्हें पैदा किया है। बताओ इससे बड़ी कोई औकात रह गई? साइकिल पे घूमने से भी इतना इंसान अपनी जिल्लत महसूस नहीं करता। अगर आप किसी बड़े सेठ को बताएं अबे तेरी औकात हमें पता है, साइकिल पे घूमता था, जिल्लत महसूस करेगा? बहुत ज्यादा नहीं। अबे हमें तेरी औकात मालूम है, तू अंडे उठा के बेचा करता था, वो भी अपनी इंसल्ट महसूस बोलो ना करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अल्लाह ताला ने तो ऐसी औकात याद दिला दी है कि अब इसमें इंसल्ट ही इंसल्ट है। अल्लाह कह रहे इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, हमने तुम्हें जिस पानी से बनाया हमें पता है। अभी आंख ना, इंसान की पहचान उसकी पर्सनैलिटी से है। पर्सनैलिटी ना हो, बॉडी ना हो, तो कोई इंसान की पहचान रह जाती है? हमारी पहचान आंख, नाक, कान, हाथ, कद, ये सब चीजें पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा दखल रखती हैं। कोई कितना ज़हीन इंसान हो लेकिन गधे की शक्ल का हो, अच्छा लगेगा देखने में? बोलो ना क्या हो गया? कितना खूबसूरत इंसान हो लेकिन माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे, बंदर की शक्ल में हो, बिल्कुल कोई पर्सनैलिटी, इससे तो वो बेवकूफ अच्छा लगेगा जिसकी शक्ल इंसानों वाली हो, बेशक काम गधों वाले हों। तो ये जो हमारा गेटअप है, हमारी पर्सनैलिटी है, इसकी बड़ी हैसियत है भाई। तभी कुरान कहता है कि फसव्वा का फ़अदलक, हमने तुम्हें माँ के पेट में बराबर किया है, ऐसे ही नहीं बाहर ले आए। माँ के पेट में पूरे आज़ाद तुम्हारी फिटिंग हुई है, डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है, एडजस्टमेंट हुई है, तुम्हारे पोरों को जोड़ा गया। जितने उंगलियां इस हाथ में उतनी ही उंगलियां इस हाथ में, जितनी बड़ी उंगलियां ये उतनी ही बड़ी उंगलियां ये। ऐसा नहीं है कि ये वाला हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई, ये वाले हाथ की उंगलियां छोटी है, ये हाथ बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया। थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, वो तो नेचुरली कोई उसमें महसूस नहीं होता वो फर्क। आंख ऐसा नहीं है कि एक इतनी बड़ी बना दी, एक छोटी सी फिट कर दी, एक आंख यहाँ है और एक किधर लगा दी। ऐसे आदमी से कर्जा लेना मुमकिन है? उसकी एक आंख यहाँ भी है, तो कभी भी नहीं कर्जा देगा वो। उसको पता है पीछे से कर्जा मांगने आ रहा है, क्योंकि जो कर्जा मांगने आते हैं वो हमेशा पीछे से वार करते हैं। उनको पता होता है सामने से आएंगे ये मार्केट से शार्ट हो जाएगा। तो कान देख लो, जितने साइज का ये कान उतने ही साइज का ये कान, और एडजस्टमेंट भी बिल्कुल एक जैसे बनाए अल्लाह ताला ने। जितने दांत राइट साइड पे उतने ही दांत लेफ्ट साइड पे। तो एक एक चीज में इतनी जबरदस्त एडजस्टमेंट, इससे इंसान की पर्सनैलिटी वजूद में आती है। इससे एक बात पता चलती है, देखो बयान से मैं हट जाता हूं, लेकिन जो पॉइंट की बातें आती है ना, वो टॉपिक से हट भी जाऊं तो वो पार्सल करना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने ना इंसान के ऊपर जो एहसानात किए ना, उन एहसानात में फसव्वा का फ़अदलक, सूरह कुव्विरत में 30वां पारा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, उसके जो बॉडी को एडजस्ट किया है ना उसने, अल्लाह ताला ने बराबर किया है सब सारे पुर्जे। इसको एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे बयान किया है। या अय्युहल इंसान, ए इंसानो, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
तुम्हारा जो करीम रब है उससे तुम्हें किसने धोखे में डाल दिया? उसने तुम पर इतने एहसानात किए। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वाका, बराबर किया, वअदलक, हर जोड़ को एक बैलेंस किया उसने। तो इससे पता चलता है बॉडी का बैलेंस होना ये अल्लाह की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है, और डिसबैलेंस होना ये नेमत हुई, आजाब हुआ। नहीं यार, ये समझ में नहीं पहुंचोगे तुम लोग। कोई चेहरे पे बशाशत नहीं। मैं भी थका हुआ हूँ, सुबह से जागा हुआ हूँ, आप लोग भी तो पता नहीं किस तरह से बैठे हुए, बिल्कुल अजीब से ऐसे लग रहा है जैसे बोर हो रहे हैं। खाना देखो, एक बात फिर मौजू से हट रहा हूं मैं, खाना पीना छोड़ दो। अगर फिट रहना चाहते हो ना, खाने में सेहत नहीं है, जहन में रखना। सेहत खाना खाने में, इधर तवज्जो रखो, सेहत खाना खाने में नहीं है, सेहत खाना छोड़ने में। सुस्त आदमी सेहतमंद होता ही एक्टिव। भाई सेहत की अलामात क्या है? जो एक्टिव नजर आ रहा है, आप डॉक्टर क्या कहेगा, ये सेहतमंद है। ये जो ठुस, जैसे आप में से बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, डॉक्टर उनको कहेंगे ये सेहतमंद है। एक्टिव आदमी सेहतमंद। एक्टिवनेस बॉडी में खाना खाने से बिल्कुल भी नहीं आती है, दिमाग से निकाल दो। ये पुराने जमाने में बेवकूफ बनाए हुए जो खाओ 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 ताकि क्या हो जाओ सेहतमंद, हरगिज नहीं। मैं तो ताबईन के हालात पढ़ के हैरान हो गया हूँ। पूरी जिंदगियां रोजे रखे और 100 साले उम्रे। भाई इतने रोजे रखे, इतनी लंबी उम्र कैसे बना ली उन्होंने? पूरी जिंदगी रोजे। एक महीना रोजे में क्या हालत हो जाती है इंसान की, कैसी वीकनेस होती है। तो उनको क्यों नहीं हो रही? भाई खाना छोड़ने की आदत डालो। इसलिए हमारे मजहब में खाना बिल्कुल भी पसंदीदा काम, बोलो ना, नहीं है। बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है खाना खाना। जब खाना खा रहे हो तो ये सोच के खाया करो कि अल्लाह इसके बगैर भी जिंदा रह सकता था, लेकिन बस मैं तौबा इस्तिगफार कर रहा हूं, क्या करना होगा। उस वक्त खाओ जब शदीद भूख चमक उठे, और उसमें भी हमारी बॉडी ना ग्लूकोज से भरी रहती है हर वक्त। जो टोन रहते हैं ना, सुस्त, इंसुलिन रेजिस्टेंस का लफ्ज आपने सुना होगा ना। जब बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, मीठा जाएगा, कार्ब जाएगा, रोटी चावल में कार्ब होता है, आलू में और तली हुई चीजों में, ये सारी बॉडी का बेड़ा गर्क करती है। तो जैसे ही जाएगा तो इंसुलिन निकलती है, फिर बॉडी हमारी क्या हो जाती है, शुगर को, सारा दिन शुगर ही कंट्रोल करने में बेड़ा गर्क हो जाता है बॉडी का। सारा दिन शुगर से लड़ती है बॉडी। तो अंदर इतनी फाइट हो रही है, तो बाहर तो बॉडी ढीली होगी कि नहीं होगी? बाहर तो बॉडी का बेड़ा गर्क होगा भाई। छोड़ दो खाना पीना, ये बेकार की बातें हैं। फिर क्या करोगे? मर जाओगे? नहीं मरोगे। एक वक्त आएगा इतना तड़पोगे, दिल चाहेगा भाई खाओ, अब उस वक्त थोड़ा सा खा लो, अच्छा खा लो, अंडे मंडे फोड़ दो, गोश्त मोश्त फोड़ दो, मछली वछली फोड़ दो। आप कहोगे तो महंगी है। सारा दिन जो पराठों पे और रोटियों पे फोड़ते हो वो महंगा है, और क्वालिटी वाली खुराक थोड़ी खा लोगे, वो क्या होगी, वो सस्ती होगी। यानी जब बैलेंस करोगे ना तो सस्ती निकलेगी। खैर टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब मैं लोगों की सेहतें देखता हूं ना, और देखता हूं, अभी देखो रात मुझे कहीं दावत में ले गए जबरदस्ती घसीट के 12 बजे, तो क्या करता आदमी। मैंने तो 2-4 निवाले खाए, फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मर जाए भूख, कोई नहीं भूख से मरता, जहन में रखो आप। इसलिए आदत डालो ना खाने की। बहुत खा लिया जिंदगी भर, बुद्धा जिल हुला लिया, जो सामने आया खा लिया। अब ना खाने की आदत डालो। देखो जिंदगी ना बन ना जाए, मजा ना आए, पैसे वापस, ऐसी सेहत हो जाएगी टाइट। छोड़ दो खाना पीना यार। इस्लाम से बढ़कर कोई दुरुस्त बात, डॉक्टरों की तहकीक गई तेल लेने, फेंक दो डॉक्टरों की तहकीक। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर की तहकीक बदलती रहती है। इस्लाम कभी वो बात की आज तक इस्लाम ने जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो है? कभी कोई ऐसी पैगाम इस्लाम ने दिया हो? रोजे अब डॉक्टरों ने साबित कर दिया सेहत के लिए अच्छे हैं। कोई ऐसा काम इस्लाम, नमाज से सेहत बनती है, नुकसान होता है सेहत को? बोलते क्यों नहीं? बोलो जल्दी, ताकि मैं टॉपिक की तरह हूं। ये टॉपिक जो बीच में मैंने डाल दिया है, ये इससे हटूं मैं जल्दी से। मुझे भी तबीयत पे एक बोझ होता है मौजू से हट के बात करने के, लेकिन वो बहुत जरूरी बात होती है, वो पार्सल करनी पड़ती है। तो इस्लाम की जितनी बातें हैं, कोई एक बात बताओ जो सेहत के लिए नुकसानदेह बात की हो इस्लाम ने। इस्लाम कहता है रात जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, सेहत को नुकसान है या फायदा है इससे? अगर इस्लाम कहता है रात को देर से सो और सुबह पोस्ती और चरसियों की तरह 1 बजे उठ के पराठे खाओ, तो फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ऐसी बात कर रहा है जो सेहत के लिए, बोलो, नुकसानदेह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम 1 दफा गुस्ल करे। कम से कम है, ये इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब बताओ, कम से कम 1 दफा गुस्ल करना, इससे सेहत को फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। क्या ख्याल है भाई? बगलों के बाल साफ करो, इससे फायदा है नुकसान है? फायदा है, फायदा है। जरासीम से पाक हो जाओगे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक 15 दफा धोते थे और अच्छी तरह नाक को साफ करते थे। इससे सेहत को नुकसान है, फायदा है? फायदा है। इस्लाम ने मिसवाक को मुतारिफ करवाया है, दांतों का साफ करना। ये मुतारिफ कैसे? आप हिस्ट्री उठा के देखो, जब इस्लाम नहीं था लोग दांत साफ नहीं करते थे। बादशाह के, रॉयल फैमिली के लोग भी दांत साफ करते थे। यूरोप में तो 400-500 साल पहले तक रिवाज ही नहीं था।
मैंने एक अरबी की किताब का तर्जुमा किया था, वो अरब ने की बड़ी जबरदस्त किताब लिखी थी, उसमें यूरोप के कल्चर को बयान किया। वो अरबी किताब थी, मुझे किसी ने दी तर्जुमे के लिए। उन्होंने तो भाई अजीब अजीब बातें लिखी हुई थी गोरों के रेफरेंसेस के साथ। 150-200 साल पहले बर्तानिया के रॉयल फैमिली में किसी शहजादे की शादी थी, उसका उसने वो कार्ड, जो इनविटेशन कार्ड है ना भाई, रॉयल फैमिली में शहजादे की शादी है तो किसी पकोड़े टमाटर वाले को थोड़ी बुलाया जा रहा होगा, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और उस कार्ड पे हिदायत क्या लिखी हुई थी, सुन के बेहोश हो जाओ। उस पे लिखा हुआ था, बराए मेहरबानी जो लोग खाना खाने के लिए तशरीफ लाएं उनसे गुजारिश है कि आखिर में दस्तरखान से नाक साफ ना करें। नहीं यार, ये समझ में बात, अब मुझे दोबारा किताब मिल जाए, पता नहीं कहाँ गई वो, मैं उसको लाके आपके सामने दिखाऊंगा। बराए मेहरबानी उस दस्तरखान से नाक साफ, ये यूरोप का हाल था जो आज तहजीब के बड़े वो बने फिरते हैं। और उसमें भी लिखा था खाने के बाद उसी प्लेट में ना थूकिए, इंग्लिश में लिखा हुआ था, काइंडली खाने के बाद उस प्लेट में ना थूकिए। और पता है, जब खिलाफत उस्मानिया के बादशाह के पास ये ब्रिटिश के और यूरोप के बादशाह और शहजादे आया करते थे, या इनकी मलका हमारी मलका से मिलने आती थी, तो ऐसे ही नहीं उसको इजाजत थी कि आके आप महल में आ जाएं। उसको पहले सर्विस स्टेशन ले जाके नहलवाया जाता था, क्योंकि इसमें बादशाह को इतनी स्मेल आती थी इन लोगों से, और मलका को वो कहते थे नहीं भाई पहले इनको कहाँ लेके जाओ, नहलाना नहीं, सर्विस स्टेशन, सर्विस होगी, ट्यूनिंग होगी, उसके बाद आएंगे। ये रेफरेंसेस के साथ उन अरब ने एक तहकीक की थी जो किताबों में लिखी हुई है कि बादशाह ऐसे नहीं मिलता था इनके बादशाहों से, मैं नहलाओ इनको जाके, उसके बाद मिलूंगा मैं। तो ये नहाना धोना तो सारा किसका सिखाया हुआ है, इस्लाम का सिखाया। तो गोरे बाद में वो आके फिर निकल गए, हमसे भी आगे निकल गए, लेकिन ये सारा सिखाया हुआ तो इस्लाम का है मेरे भाई। इस्लाम से पहले तो कुछ भी नहीं था, जानता ही नहीं था कोई। तो अब इस्लाम ने नहाने का हुक्म दिया, सेहत के लिए नुकसानदेह फायदेमंद है, फायदेमंद। तो इस्लाम की कोई बात ऐसी नहीं है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो इस्लाम में ज्यादा खाना है कम खाना है, बोलो कम खाना है। रोजे हैं, फाके हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा हो। क्वालिटी वाला खाना जरूरी है, क्वालिटी वाला। हमारे नबी की खुराकें क्वालिटी वाली थी, ताज़ा दूध था, खजूरें थी, इंजीर की कुरान में तारीफ है, अनार की तारीफ है, ये सब चीज़ों की तारीफ है। ये मेरा टॉपिक मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताता हूं कि सुस्त आदमी दुनिया में किसी काम का नहीं है। ये कमबख्त मजहब को बदनाम करेगा, नहीं कर रहा है। जितने नमाजी मैंने सुस्त और पोस्ती देखे हैं ना, नेक लोग जितने, दुनियादारों को देखो यार, सुबह सुबह उठ के जॉगिंग कर रहा होगा, भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा। फौज में जाके देखो, लिबरल आर्मी में लिबरल लोग भी ऐसी फिटनेस रखी हुई होगी, भाग रहा होगा सुबह सुबह उठ के, दौड़ रहा होगा, खाने डाइट प्लान होगा उसका। हमारे यहाँ जो मजहबी आदमी है, अल्लाह तवक्कुल पे सब कुछ खा जाता है, उसको ये सिखाया जाता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। सिखाया सही जा रहा है, लेकिन फिट गलत जगह किया जा रहा है। उसको सीख सही रहा है, उसकी फिटिंग क्या हो रही है। एक कुर्ता, एक साड़ी बनाई आपने बड़ी खूबसूरत सी, सब तारीफ कर रहे हैं, बड़ी साड़ी बेहतरीन है, पहना दी शौहर को, भाई ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये बीवी को पहनाने की है, इसको जो फिट कर रहे हो ये गलत जगह फिट कर रहे हो। तो ये नारा बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के अलावा से कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी एक हर जगह ये फिट करने का नहीं है। तो इसलिए खाना पे जिसका कंट्रोल नहीं है मेरे भाई, सुस्त आदमी किसी काम का नहीं है, मजहब को बदनाम करेगा, और मजहब बदनाम हो इस सुस्त लोगों की वजह से रहा है। लोग देखते हैं यार, चुस्त दुनियादार आदमी है, सुबह सुबह उठेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, जो हर एक दुनियादारों में भी ऐसा नहीं होता, ज्यादातर वहां भी पाकिस्तानी होना काफी है सुस्त होने के लिए। लेकिन वो सारे ये इतना वो काम, गोरों को देखो, जापानियों को देखो, थाईलैंड वालों को देखो, सुबह सुबह 6 बजे बाजार खुले में सब दौड़ ऐसे ऐसे चल रहे होते, ठिश फिश ठिश फिश। हमारे यहाँ देखो अजीब किस्म का मुर्दार पड़ा हुआ है, क्या पी भी नहीं है फिर भी ऐसे पड़ा हुआ है जैसे पी के सोया है। और फिर मुझे अफसोस इस पर होता है जब आके कहते हैं ना मेरा कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने वो कर दिया, मिट्टी फेंक दी है, किसी ने लाल मिर्चें फेंक दी है, किसी ने ये कर, मेरा दिल चाहता है चमाट लगाऊं रख के। मैं लगाता नहीं हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ। आज भी एक बेचारे नेक आदमी आए, कहते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उस पर किसी ने जादू किया। भाई पस कर दो यार, ये इस तरह से जादू हो रहे होते, ईरान अमेरिका पे जादू करता, अमेरिका ईरान पे करता, उनका पड्डा ही ना होता। तो छोड़ दो ये फजूल, इनसे निकलो, आगे जाओ, निकलो इन चीजों से, मेहनत करो, गोरों के यहाँ जाओ, मेहनत मेहनत, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, ये उनके नारे हैं जो हमारे मजहब ने सिखाए थे। हमारे यहाँ आओ, जिन चुड़ैल भूत से बात शुरू होगी और नजर बद पे जाके खत्म। नजर बद एक हकीकत है भाई, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं कि हर चीज हर जगह फिट करने की नहीं है ना। तो इसलिए मुझे बहुत होता है कि ये जो हमारी खानकाएं हैं, बहुत कुछ इसमें सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बहुत से बुजुर्गों की बड़ी अच्छी खानकाएं, लेकिन कुछ में ऐसा हो रहा है कि सुस्त बनाया जा रहा है लोगों को।
जिक्र भी हो रहा है, अल्लाह की मोहब्बत भी, लेकिन सुस्त बन रहे हैं। वो बद अमल ना जो चुस्त हो, मुझे उस बाअमल से ज्यादा पसंद है जो क्या हो, सुस्त हो। क्योंकि वो चुस्त दीन को बदनाम नहीं कर रहा, ये सुस्त किसको बदनाम कर रहा है, दीन को बदनाम करेगा। लोग नहीं कभी भी माइल होंगे, जो हम लोग जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये इस इस्लाम में अट्रैक्शन नहीं है। तभी मेरा दिल चाहता है जापान वाले इस्लाम कबूल कर लें, खुदा की कसम मजा आ जाएगा, वो इस्लाम कबूल कर लें। चुस्त लोग सही होते हैं तो उससे देखो, सहाबा कराम को पे ही क्यों भेजा अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आखिरी नबी के लिए कितनी कौमें थी, हमेशा पैगंबर बनी इसराइल में आए ना। क्या ख्याल है, इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर आगे सारी उनकी औलाद। तो ये क्या हुआ कि अल्लाह ने वहां से सारा रूहानी सिलसिला लेके डाल दिया किस पे, बनी इस्माइल पे, अरबों को दे दिया। हालांकि अरब तो बद्दू थे, लिखना पढ़ना बोलो जानते नहीं थे। क्या ख्याल है, और 2000 साल में से तो इनमें कोई नबी भी नहीं आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया, और कोई इन पे हुकूमत करना पसंद नहीं कर रहा। क्या ख्याल है, और तहजीब सारी बनी इसराइल के पास थी, दुनिया इल्म इनसे सीखती, आसमानी किताबों के इल्म बोलो ना इनके पास। लेकिन चंद खराबियां इनमें पैदा हो गई, अल्लाह ने वो सारा रूहानी सेटअप उठा के अरब के बद्दुओं को दे दिया, क्योंकि उनमें वो खराबियां नहीं थी। अल्लाह ने कहा आखिरी नबी है, इनके बाद नबी नहीं आएंगे, तो इनकी कौम भी आखिरी कौम होगी, जिस जैसी कौम दुनिया में कभी भी पैदा नहीं होगी। क़यादत हमेशा ऐसे लोगों को मिलती है, खानदानी लोगों को, अल्लाह की तरफ से। गैर खानदानी को क़यादत मिल जाए, खुद भी मरेगा और सबको मरवाएगा वो। तो मुसलमान तो कायद था, लीडर था, उन कौमों को चाहिए था कि हमें फॉलो करें, सफाई में भी, ईमानदारी में भी, चुस्त होने में भी। वो देखते हैं कि इनके यहाँ जो हलवा पूरी पे रश होता है ना, और डीजल के पराठे, डॉक्टर अफान को अल्लाह जज़ाए खैर देखे, उन्होंने पराठों की नुमाइश कराई कि डीजल के पराठे, बिल्कुल सही बोला, डीजल के पराठे और खाए जा रहे हैं। रात को मैं गया हूँ, जिस महफिल में मैं गया हूँ, वो बड़े हाई लेवल के लोग थे, छोटे लोग नहीं थे। वो कहीं वो ना वो समझे कि हमारा राज मुफ्ती साहब ने फाश कर दिया, किसी को क्या पता भाई किसकी बात हो। यूं समझो कि कराची को चलाने वाले चंद लोगों में से हैं वो, ऐसे हाई लेवल के लोग जो क्या कर रहे हैं, ऐसे जो कराची को इतने हाई लेवल, और अपने आप को कैसे चला रहे हैं, 12:30 बजे बिरयानी, कोरमा और हलवा, और ऊपर से हर शख्स ने कोल्ड ड्रिंक पी है 12:30 बजे। नहीं यार, वो भी मेरी वजह से थोड़ा जल्दी कर लिया, वरना 2:45 का प्रोग्राम था उनका। उसके बाद वो सारे हाई प्रोफाइल लेवल के लोग जाके सो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो यार जब इस लेवल के लोगों का ये हाल होगा, तो आप सोचो कि कौम किधर जाएगी यार। कौम का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, बढ़ गया है। तो मुझे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कोई अल्लाह की मोहब्बत पे बयान करो, कोई अल्लाह के इश्क पे बयान करो, वो भी कर लेते हैं हम, लेकिन मेरे भाई ये बातें भी ये जरूरी हैं, ये जरूरी बातें हैं। इसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह, मैं भी चुस्त नहीं हूं, ये बातें मैं इसलिए करता हूं ताकि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। गई आप ये ना समझे वो साहब पता नहीं ऐसे खाते होंगे यूं, जिसको चाय को दिखाया और बस सूंघ के वापस रख दिया, ऐसा नहीं। हम भी फोड़ते फाड़ते हम भी हैं, लेकिन बात तो इंसान को वही करनी चाहिए ना जो सही हो। क्या ख्याल है, खुद अमल हो या ना हो, लेकिन बात सही करे इंसान, और इस नीयत से करे कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। तो इसलिए मेरे भाई खुदा के लिए मजहब को बदनाम मत करो। मैंने यूरोप अमेरिका में भी यही बयानात की, एक लाइन लगाई हर जगह, खाना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में क्या है, रोजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा। काम दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या है, जंगे लड़ना। काम देखो, दाऊद अलैहिस्सलाम मैदान जंग में गए, और देखो तबलीग में क्या हो रहा है, जो मेरे जैसे नालायक लोग तबलीग को बदनाम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, लिहाजा खाओ। हालांकि तबलीग में दूसरा नारा क्या, कम खाना। ये भी सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा? तो हम लोग एक चीज को ले रहे हैं, और जब शुगर का मरीज लड्डू खाएगा तो क्या कहता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से। तो इसलिए वो नारा गलत जगह हम फिट कर रहे हैं। तो खैर, तो वो मैं वाकया सुना रहा था, जल्दी जल्दी कौन सा वाकया था, दाऊद अलैहिस्सलाम को देखो, काम अल्लाह ने क्या लगाया दाऊद अलैहिस्सलाम के जिम्मे, वाका ताला दाऊदू जालूत। एक तो जिस कौम से लड़ाई हुई है वो इतनी ताकतवर के बनी इसराइल आधे से ज्यादा वैसे ही भाग गए कि इतनी पावरफुल लोगों से हम लड़ ही नहीं सकते। कौम पावरफुल, और उनका कमांडर जालूत वो उससे भी ज्यादा पावरफुल। दाऊद अलैहिस्सलाम जाके हिट कर रहे हैं किसको, जालूत को कत्ल कर रहे हैं। ये काम, उसके बाद अल्लाह ने आपको कमांडर भी बनाया, नबूवत भी दी, और फिर आपका जिंदगी भर काम ही अल्लाह की राह में लड़ना, जिहाद करना। तो मेरा ख्याल है अगर कोई हमसे अकेले में आके पूछे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की खुराक क्या होगी, तो इतना लड़ते, अच्छा बीवियां भी 700 बांदियां बीवियां मिला के, तो फिर अगर हमसे कोई मशवरा लेता कि कोई हकीम साहब होते,
जैसे कि भाई यार दाऊद अलैहिस्सलाम क्या खाते होंगे, तो हमारे जहन में तस्वुर आएगा भाई कम से कम 6 पराठे तो सुबह के क्या ख्याल है होंगे। क्या ख्याल है भाई? लंच का कभी भी आपने नागा, यार मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, मुझे सुस्त लोग पसंद नहीं है, बता दूं आप। चेहरे पे ना फ्रेशनेस होनी चाहिए, भले जो मर्जी खा के आए हो, अपने घर में खाया होगा। शुगर के डब्बे बने हुए हैं ना सब, खा खा के, मैं अल्लाह माफ फरमाए मैं भी ऐसा ही हूँ। तो खैर किसी की इंसल्ट मकसद नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जहन में जब दाऊद अलैहिस्सलाम का तस्वुर आएगा तो क्या आएगा? कोई पूछे यार इतने बड़े बड़े काम और इतनी बीवियां भी, इतनी बांदियां भी, और फिर तलवारें लेके रात को मुसल्ले पे और दिन में घोड़े की पुश्त पे, तो कम से कम 6 पराठे तो कहीं नहीं गए। और दोपहर में देग पकती होगी आधी, माजल्ला नकले कुफर, माजल्ला खुद खाते होंगे। फिर शाम को अलग डाइट प्लान होगा कोई, फिर रात को सोने से पहले अलग 12:30 बजे, ठीक। लेकिन नहीं भाई, दाऊद अलैहिस्सलाम की डाइट प्लान पता है क्या था? एक दिन नागा एक दिन रोजा, एक दिन नागा एक दिन रोजा, सारी जिंदगी एक दिन रोजा, मौत तक ये मामूल था आपका। तो अब ज्यादा खाया कम खाया, कम खा के इतनी जंगें लड़ी हैं मेरे भाई। तो इसलिए खाना पीने को लिफ्ट नहीं कराओ। लोग देख रहे होते हैं कमजोरी हो रही है, क्या खाऊं भाई। कुछ लोगों को तो किसी वजह से कमजोरी होती है, जर्नली जो कमजोरी हो रही है ना वो खाने से हो रही है, नहीं खाने से। मुझे बताओ रमजान में कोई भूख से मरा आज तक? या कोई टेस्ट करवाया करो रमजान से पहले ब्लड का और ईद के बाद ब्लड का, एक कतरा भी कमी नहीं आई होती खून में, समझ रहे हो? बल्कि कुछ चीजें और सेट हो चुकी होती हैं। तो इसलिए मैं जो इतना चीखता हूं ना इस मसले पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने नमाजी परहेजगार दीनदार लोग हैं सारे क्या हो, फिट फाट हो यार, सारे देखने में क्या लगे, अच्छे लगे। चलते जा रहे हो तो लगे कि माशाल्लाह ये कश्मीर फतह करने जा रहा है, ये डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा इसराइल, रोकना पड़ेगा इसको वरना ये चला जाएगा, ये नहीं रुकेगा। तो इसलिए मैं इतना चीखता हूं इस मसले पे। खाना पीना छोड़ दो, जो आ रहा है बस इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, उधर से। कुछ लोगों को आदत होती है घर में जाते ही फ्रिज खुलेगा लाजमी, मैं भी खोलता हूँ, खाता नहीं, वो देख के बस काफी है। थोड़ी सी एक ठरक है तो हम सब पाकिस्तानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही है बुखारी की हदीस, मैं बार बार कहता हूँ की कंट्रोल में कर लो ना तो आगे सारी चीजें कंट्रोल में है। जब बॉडी में चुस्ती आ गई, कंट्रोल हो गया खाने, इस्लाम ने तकवा पैदा करने के लिए रोजा रखा है, कोई और इबादत क्यों नहीं रखी? देखो अल्लाह ने नमाज फर्ज की, ये नहीं कहा लअल्लकुम तत्तकून, तुम पे नमाजें फर्ज है ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए, ना, नमाज फर्ज है ताकि तुम्हें बेहयाई से रोक ले, पाक साफ रहोगे बेहयाई से नफरत होगी। नमाज इसलिए फर्ज की अल्लाह ने, ज़कात इसलिए फर्ज की ताकि तुम्हारे दिलों से दौलत की मोहब्बत निकले, खर्च करना सीखोगे। तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कुरान के अल्फाज हैं सूरह आले इमरान में, अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं अपने दिलों को मजबूत, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए। ज़कात का मकसद तकवा नहीं बताया गया, लेकिन जहां रोजे की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी ब्रेकें मजबूत हो जाएं। तत्तकून का आसान तर्जुमा आज की जबान में पता है क्या होगा? ब्रेकिंग। जो ब्रेक है ना तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर, ब्रेक का क्या मतलब? एकदम देख के चीजों को फिसलने लगते हो, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, ब्रेक कंट्रोल, सही है ना? ब्रेक शू मजबूत हो जाए, ब्रेक लगाओ, ऐसे गाड़ी रुके जैसे स्लिप होती हुई जाए, वो पहिया ना घूमे। क्योंकि अभी हमारी जो गाड़ी है ना, कुछ वहां से देखा खरबूजा खा रहा है वो आदमी, हालांकि पेट भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, तो नेट पे खरबूजे के फजाइल डाले, खरबूजा खाने के क्या क्या फायदे हैं, इतने फायदे हैं, एकदम जाके वहां खा लिया। पकोड़े खाने के फायदे, बेसन के, पकोड़े के नहीं, बेसन के तो होंगे ना भाई, ये देखो नेट पे सर्च करो नहीं खाने के क्या क्या फायदे, ब्रेकें मजबूत होने के फायदे। फिर भूख से मजबूर हो जाओगे, फिर सेलेक्टेड चीजें खाओ, अच्छी चीजें। तो इसलिए ये हल्की चीज नहीं है, ये हमारे दीन और मजहब का हिस्सा है। हमारी खानकाहें सिवाय चंद बुजुर्गों के, वो तो बड़े लोग हैं, नॉर्मली जो खानकाहों को आप देख लो, अंदर मुरीदीनों की गर्दनें ऐसी मोटी मोटी होती जा रही हैं, लंगर खा रहे वहां बैठ के। हजरत जी के यहाँ आए में अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, नेक बनने के लिए आए में, आके पड़ गए दोस्तियों की तरह। ना अपना खर्चे पे खाना खा रहे हो, ना अपने खर्चे पे पानी पी रहे हो। सेठ साहब हैं जो हजरत के बड़े पुराने खलीफे हैं, उन्होंने सबके लिए लंगर का इंतजाम किया हुआ है, खाए जा रहे हैं। वो तो चलो सखावत में कर रहे हैं यार, खिलाने वाला तो बनना चाहिए इंसान को, खाने वाले को भी तो गैरत आनी चाहिए ना, असल मसला उसका है। ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, इतना मोटा हो गया, गर्दन इतनी मोटी हो गई, और फिर खाने की दुआ याद की हुई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। ये दुआएं याद करके फिर जितना मर्जी खा लो,
तो बहुत मामला खराब चल रहा है भाई। खुददारी सिखाई है इस्लाम ने, अपने खर्चे पे खाना सीखो। समझ में आ रही है बात? खुददार बनो, अपने खर्चे पे खाओ, दूसरों से मदद ना लो, अपने काम खुद करो, मदद करो दूसरों की, दूसरे को उठने ना दो, मैं खिलाऊंगा, मैं आपकी खिदमत करूंगा। ये सारी चीजें वंस अपॉन अ टाइम खानकाहों में लोग सीखा करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से ये चीजें शार्ट हो रही। बहुत सी तो खवातीन शिकायत करती हैं, हमारा मियाँ घर के काम काज से जान छुड़ाने के लिए इत्तिकाफ में बैठता है आके, क्योंकि पता होता है फ्री का लंगर आता रहेगा, दावतें भी होती रहेंगी, घर में काम होते। हमारे हजरत भी एक बहुत सख्ती कर कहते हैं, बाज तलबा मदरसे इत्तिकाफ में बैठते इसलिए कि पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए, इबादत मकसद नहीं होता उनका। घर में अब्बा चपट लगा रहे, अंडे लेकर आ, दही लेकर आ, कहते हैं यार इस मुसीबत से 10 दिन के लिए तो जान छूटेगी ना, क्या आके मस्जिद में बैठ जाते हैं, सूफी बने हुए होते हैं। लोग समझते हैं माशाल्लाह भाई ये इत्तिकाफ तो बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन तुम्हारा जो जज्बा है ना, ये जज्बा ठीक नहीं है। मैं एक तालिब इल्म को जानता हूँ, वो इत्तिकाफ में बैठ जाता था क्योंकि पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए उसके पास ये रास्ता था। तो सुस्ती है भाई, सुस्ती है, इसको खत्म करो। अल्लाह को सुस्त लोग पसंद नहीं। मैं जल्दी वो सहाबा की बात मुकम्मल करके फिर टॉपिक पे आता हूँ। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो बनी इसराइल के बजाय किस में भेजा? बनी इस्माइल में, अरबों में, जो उम्मी लोग, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर, तारीख यानी तालीम से बिल्कुल दूर, लेकिन क्या कुछ क्वालिटीज थी उनके अंदर खानदानी, जो क्वालिटीज बनी इसराइल में खत्म हो चुकी थी। बनी इसराइल में क्या थी? वही जो अभी हमारे यहाँ है, हमारे मजहबी तबके में, युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, सूरह माइदा में है, जिब्त और तागूत पर ईमान। जिब्त किसे कहते हैं? हर वो चीज जिसके सही होने की कोई वैलिड दलील ना हो आपके पास। तवहुम परस्ती, काम नहीं करेंगे, डाल देंगे जिन चुड़ैल और भूत पे, जादू टोने, इनमें पड़ गए थे वो। उनके मजहबी रहनुमा का काम जिन चुड़ैल भूत भगाना नहीं है। मजहबी रहनुमा का काम ये बताना है कि क्या इस्लाम में हलाल है, क्या इस्लाम में हराम है, किन चीजों से अल्लाह खुश होता है, किन चीजों से अल्लाह नाराज होता है, और उस पर मोटिवेशन के लिए जो कुरान और हदीस ने बातें बताई है वो लोगों के सामने लाना। ये काम था किसका? मजहबी रहनुमाओं को, चाहे वो यहूदी थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे वो मुस्लिम। उन्होंने धंधा क्या शुरू कर दिया? यहूदी ईसाइयों ने गैब की बातें बताना शुरू कर दिया, आमिल बन गए, और जो है वो इस तरह की चीजें ना, इलाज में थूक लगाऊंगा तुम ठीक हो जाओगे। अबे क्या तुमने धंधा शुरू कर दिया यार इन चीजों में, और लोगों ने उन्हीं को बुजुर्ग मानना शुरू कर दिया। जो उनके सही उलमा थे, जो तो नॉर्मल थे बेचारे, वो तो बुजुर्ग लगते ही नहीं थे देखने में। वो तो कहते थे भाई, एक जैसे मेडिकल साइंस एक इल्म है, क्या ख्याल है भाई, फिजिक्स का एक इल्म है, सिविल इंजीनियरिंग एक इल्म है, तो ऐसे ही दीन का भी एक इल्म है, नॉलेज है। तो उस नॉलेज से आप, अल्लाह रसूल की मालूमात आपके पास ज्यादा है, आपने पढ़ा है, तो आप बताएं अकॉर्डिंग टू शरिया ये मेरे लिए काम लीगल है या इल्लीगल। ये काम था उलमा का। ये कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है, ये हो गया तो इससे बचने का तरीका क्या है, या जो तरगीबी चीजें होती हैं। तबलीग में सुना है ना, 2 किस्म के इल्म है, एक फजाइल का इल्म और एक, बोलते क्यों नहीं, मसाइल का इल्म। ये 2 उलूम का नाम था दीन का इल्म, जो उलमा सीखते थे और सिखाते थे। अब देखो लो आप, पहुंचे हुए बुजुर्ग, क्या मतलब पहुंचे हुए? क्या हम लोग जो बाकी लोग क्या है वो पहुंचे हुए, क्या मतलब पहुंचे हुए का मतलब क्या है भाई? छोड़ो, इसका मतलब इनको भी नहीं पता क्या है। क्या करें, पहुंचे हुए हैं तो वो तो पहुंच गए, तो हम तो यहीं पर हैं भाई, हमें तो वही गाइड करेगा जो पहुंचा हुआ। वलीउल्लाह उसे कहते थे जो कुरान ने बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली लोग होते हैं उन पे कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमज़दा होंगे। अल्लाह वलीउल्लाह कौन होता है? अब अल्लाह कह सकते थे वलीउल्लाह वो होता है जो देखने में लगे पहुंचा हुआ है, अल्लाह कह सकते थे ना भाई। वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त को कहते हैं ना, तो अल्लाह खुद बताएगा ना कि मैं अपना दोस्त किसे बनाता हूं, या हम बताएंगे? मैं आपको जमशेद को लाके बंदा पकड़ा दूं, इससे दोस्ती कर ले, वो कहेगा भाई मैं खुद सेलेक्ट करूंगा मैंने किससे दोस्ती करनी है। किसी के मशवरे पे दोस्ती होती है? शादी नहीं होती आजकल किसी के मशवरे पे। आज ही एक असल में बेचारे एक बंदा आया, कह रहा मेरे अब्बा मुझे वहां करा रहे हैं। मैं कह मुझे पसंद ही नहीं, क्यों करा रहे हो यार? तो मैंने कहा अब्बा से बोलो कि अब्बा अगर आपके साथ यह काम करते तो आपके क्या हालात होते? अब्बा कहेंगे किया है तभी तो ये, अस्तगफिरुल्लाह वो गलत हो गया वो। अच्छा, एक तो मुंह से गलती से गलत बातें निकल आती हैं। अच्छा खैर, तो बात देखो, टॉपिक कहीं और चला जाता है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, तो अल्लाह खुद बताएगा ना मैं किसको दोस्त बनाता हूं, या हमसे मशवरा लेगा? तो अल्लाह ने बता दिया मेरे जो वली हैं वो कौन होते हैं, जिन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। अल्लाह कौन है वो लोग? पहुंचे हुए ना फूंके मार मार के लोगों को ठीक कर दें, बोलो ना वही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह वो ऐसे लोग हैं वो बीमारी नहीं होते, नहीं भाई,
वलीउल्लाह को डर नहीं लगता भाई किसी से। आजकल डायलॉग है वलीउल्लाह है, इस अल्लाह से डरते हैं। उससे जाके पूछे तुम्हारी घर में पोजीशन है क्या, घर में पोजीशन है क्या। मूसा कलीमुल्लाह से बड़ा कोई वलीउल्लाह हो सकता है? कुरान कहता है जैसे ही लाठी को जमीन पे डाला और लाठी सांप बनी है, मूसा अलैहिस्सलाम देख के फरार हुए, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, इतना खौफजदा हुए कि सांप मुझे काट ना ले। हमारे हजरत को तो किसी से डर लगता ही नहीं। क्यों भाई, क्या वो दिल नहीं है? क्या वो रबड़ के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हजरत हैं? मौत से नहीं डरते हजरत। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर लोगों में मौत का खौफ नहीं होता, लेकिन तबई खौफ हर एक के दिल में होता है। तबई खौफ। ग़ज़वा उहुद में वक्ती तौर पे सहाबा के कदम उखड़ गए थे ना, तो क्या वो वलीउल्लाह नहीं थे? तभी तो जिहाद में लड़ने की फजीलत है कि मौत का खौफ होता है फिर भी लड़ रहे हो। खौफ ही ना हो तो क्या फजीलत है? अल्लाह की राह में लड़ने का सवाब ही यही है कि मौत का खौफ, ये रिस्क लेके लड़ रहा होता है, डर भी रहा होता है। आप कह सकते हो शहीद तो डायरेक्ट जन्नत में जाता है, जन्नत में जाता है पहले शहीद होता है फिर जाता है। सही ना, ऐसे नहीं चला जाता चलते चलते। तो वो जो शहीद होने का मंजर है ना, जान निकलती है, ब्लड निकलता है, और वो मंजर बड़ा डेंजरस होता है। वो इतना मजे का नहीं होता देखने में कि हूरें आ रही हैं, वो ये जिन लोग कह रहे होते हैं फौरन, वो बाले में बरज़ख में होता है ये सब कुछ। यहाँ थोड़ी होता है। यहाँ तो भाई उसको मौत की जो एक तबई तकलीफ होती है वो भी होती है, खून भी निकल रहा होता है, तड़प भी रहा होता है, हो सकता है चीख भी मार रहा हो, सब कुछ होता है वो मंजर। तभी तो शहादत के फजाइल हैं कि अल्लाह की राह में लड़ने वाला ये सारे रिस्क अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करता है। तभी हदीस में आता है कि जब जिहाद में खौफ होता है ना दुश्मन का, उससे गुनाह बहुत तेजी से झड़ते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे लिए इस खौफ को इसने बर्दाश्त किया। तो सब कुछ होता है, इसलिए नॉर्मल रहा करो, नॉर्मल लोगों को ही नेक समझा करो, फंटर बनने की कभी भी कोशिश मत किया करो। नॉर्मल लोग ही ठीक होते हैं। फूंकों वाले, सरकार वहां से एक फूंक मार रही है और एक सरकार जिन चुड़ैल भूत भगा रही है, एक सरकार है जो उसको उठा के वजीर बना दिया, उसको हटा दिया, इससे कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें हैं। तो अल्लाह खुद बताता है कि मेरे दोस्त कौन लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, सिर्फ दो चीजें, अकीदा दुरुस्त कर लो और कबीरा गुनाहों से बच जाओ। बस फराइज वाजिबात पूरा करना भी कबीरा गुनाह से बचना ही आता है, क्योंकि फर्ज को छोड़ना कबीरा गुनाह है। इतनी सी बात है यार। उलमा से पूछ लो हजरत ये फर्ज है ये नहीं है, वो कहे फर्ज कर लो, उसको पूछ लो ये हलाल है हराम है, छोड़ दो, खत्म। ये क्या कहलाएगा अल्लाह की नजर में? बोलो वलीउल्लाह। फिर ये फूंक लगा दे बंदा ठीक हो जाए तो करामत है, नहीं ठीक हो तो भी कुछ नहीं, हो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह किसी की फूंक में ताकत दे दे ना दे। तो ये चीज यहूदियों में आई है, युमिनूना बिल जिब्ती व तागूत, शैतानी चीजों पर, तवहुम परस्ती पर, क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइम में फायदा मजहबी लोग बहुत उठा लेते हैं। मैंने मदरसों में बड़े बड़े उलमा देखे हैं, जिंदगियां बेचारों ने खपा दी तहकीकी कामों में, 5 रुपए भी कोई हदिया नहीं देता उनको ले जाके मदरसे में। उनकी किताबों से लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके तहकीकी मकाले, इतना उन्होंने इल्म की खिदमत की, बच्चों को पढ़ा रहे हैं 30-30 साल से। जब बेचारे रिटायर होते हैं तो उनके बच्चों के पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं होती। ये वो है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय सवाब के। हालांकि मदरसा भी कुछ नहीं दे रहा होता इनको, वो भी कह रहा होता है अच्छा अब हमें बेवकूफ बंदा मिला है इसको न छोड़ो, ठीक है ना, ये अल्लाह तवक्कुल पे बैठा हुआ है। मदरसा भी नहीं दे रहा होता उनको कुछ। लेकिन आप देख लो जो जरा फेंकू किस्म के पीर मुर्शिद हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक तावीज सेंटर खोल के बैठ जाऊं ना, एक तावीज सेंटर, हालांकि मैं सुबह शाम इन चीजों की मुखालफत करता हूँ, मुखालफत के बावजूद भी मैं सिर्फ 1 घंटा दे दूं कि मेरे पास लोग मसाइल लेकर आए, एक पर्ची मैं 100 रुपए की दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ, उल्लू के पट्टे ये लिख के दे दिया। दूसरा आ रहा है कोडवर्ड में बेवकूफ, बल्कि कोडवर्ड में नहीं, खुशखती के साथ बेवकूफ, गधा। आप मजाक समझ रहे हो, करोड़पति बन जाऊंगा मैं, करोड़पति। लोग कहेंगे यार मुफ्ती साहब ने गधा लिखा है, भाई कुछ है इसमें, कुछ है। उलूम ऐसे ही थोड़ी होते हैं, उलूम भाई उलूम। लोग कहेंगे भाई ये मुफ्ती तो खुद ही इन चीजों की मुखालफत करता है, कह रहे यार वो ठीक है यार, वो ठीक, कुछ उलूम है, उलूम भाई, उलूम ही होते हैं। ये मेरे और आपके समझने की बातें नहीं है, ये ऐसे चलेगा मत। ये चीज मजहबी लोगों में बहुत, खुदा के लिए तुम लटके हुए होगे उल्टे क़यामत के दिन, तुम लोगों के जज्बात से हराम खेल रहे हो। और इसमें बार बार मैं कहता हूं मैं 2 नंबरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं 1 नंबर आमिल के खिलाफ हूं। 1 नंबर आमिल जो देवबंदी हैं, जो रेवंड के मुकीमीन हैं, जो बुजुर्गों के खलीफे हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। छोड़ दो ये धंधे, मत बेवकूफ बनाओ लोगों को मजहब के नाम पे। मैं रुकिया के खिलाफ नहीं हूं, रुकिया कोई भी कर सकता है, आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दे, जायज है, इसको धंधा ना बनाओ बैठ के, कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं, उलूम नहीं है
किसी के बाप को भी नहीं पता होता क्या पढ़ के क्या दम करूंगा तो क्या होगा, इसको कोई किताब नहीं है इस पे, और लिखी हुई भी है तो ऐसी किसी ने फेंक दी है चीजें बैठ के उठा के। आमाल कुरानी हजरत मौलाना सलीवी थानवी की तरफ मंसूब है, मौलाना थानवी की किताब नहीं है, वो किसी ने लिख के उनकी तरफ मंसूब कर दी है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह भी इसी के कायल थे जो मैं बता रहा हूँ कि बैठ के दम कर दो बस, सही है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये खराबी मजहबी लोगों में आई, समझ में आ रही है बात। जो शरीफ मौलवी होगा ना, सीधी सीधी बात करेगा, उसकी अकीदत ही नहीं आएगी लोगों के दिल में। पहुंचे हुए ही नहीं है तो क्या फायदा, जो पहुंचे ही वही नहीं है। इनको ये पता है कि ये सूद है या नहीं है, या तरावी की 20 रकतें होती, 8 रकतें होती, ये क्या है, ये कोई बात है। असल तो उलूम होते हैं। असल क्या होते हैं? उलूम होते हैं। मुवक्किल का पता हो इनको, हमजात का पता हो, खुद मुवक्किल को भी नहीं पता कि मुवक्किल होता क्या है। तो ये खराबी मजहबी लोगों में आई, किन में? यहूदियों में। क्योंकि मजहबी लोगों के दिल में लोगों की अकीदत होती है, फिर वो उस अकीदत को, वो कहता है इस अकीदत पे मुझे सवाब के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। अब देखो मैं सबसे ज्यादा अब सेल्फियों से परेशान होता हूँ ना, जब किसी क्राउड में जाओ तो 1 सेल्फी 2 सेल्फी 3, क्यों परेशान होता हूँ? पैसे नहीं मिलते सेल्फी पे, समझ आ रही है बात। घंटा लग जाता है एयरपोर्ट पे, अब मैं बैठ ही नहीं सकता बेंच पे जाके। दुबई के एयरपोर्ट पे मैं भाग रहा था, आगे आगे पब्लिक मेरे पीछे पीछे, तो फिर तो अब मैं दुबई जाने से पहले कॉल कर देता हूँ, यार कोई मेरे लिए ऐसे छप्पड़ में लॉन्च तलाश करो जहां कोई बंदा ना हो। किस चीज से? सेल्फियों की भरमार। जो भी मशहूर लोग होते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। अब फिर किसी को मना भी नहीं कर सकते, लोग कहते हैं तकब्बुर है वगैरह वगैरह। तो ये वो अकीदत है जिस पे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेल्फी पे सिर्फ 10 रुपए भी रख दूं तो मैं बाकायदा दुबई के दौरे सिर्फ सेल्फियों के चक्कर में ही करूंगा। रोजाना मैं कुर्सी बाहर डाल के बैठूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं? क्या ख्याल है? सबको अच्छे लगते हैं यार। आ जाओ भाई, सब काम छोड़ छाड़ के 4 घंटे के लिए सिर्फ सेल्फी गिरी, मुनासिब रेट पे। होलसेल रेट अलग होंगे, 4 बंदे इकट्ठे सेल्फी ले रहे हैं उसके रेट अलग होंगे, और जो रिटेल पे सेल्फी के रेट अलग, फ्रंट कैमरे की रेट अलग, बैक कैमरे के रेट अलग, पगड़ी के साथ अलग, विदाउट पगड़ी। ये भी होता है, लोग आते हैं सेल्फी, पगड़ी पहन ले हजरत, पगड़ी पहन ले, पगड़ी पहन ले, वो टोपी में मजा नहीं आ रहा, पगड़ी पहन ले। तो पगड़ी के रेट अलग, टोपी के रेट अलग, विदाउट टोपी अलग, नाड़ा लटक रहा है उसके अलग। वो बिल्कुल यूं समझे कि हजरत बिल्कुल ऐसे मोड में थे, बिल्कुल बेतकल्लुफ मोड में थे ना हजरत, बड़े यानी जबरदस्त, बिल्कुल बेतकल्लुफ जाके हम मदरसे। तो अजीब सा एक होता है, इसके पैसे मिलना शुरू हो जाए तो सारे मोड मेरे ऑन हो जाएंगे। समझ आ रही है क्या? तो मजहबी सब एक ही जैसे होते हैं भाई। तो अब जब यहूदियों से लोगों को अकीदत मोहब्बत हुई तो पैसे तो मिल नहीं रहे थे, मसाई बता रहे थे, वो फिर महदूद मोहब्बत होती है, वो ज्यादा आगे जाती नहीं है। तो इसलिए यहूदियों में और ईसाइयों में खराबी आई, उनके पादरियों में, ईसाइयों के मजहबी लोगों में, यहां से खराबी आती है। यार ये अकीदत का, फ्री फोकट की अकीदत का फायदा क्या है? जब तक इनको बेपनाह अकीदत मोहब्बत नहीं होगी और इंसानों को अपने जैसे इंसानों से ऐसी अकीदत होती नहीं है। तभी पैगंबरों पे सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगाए? आप हमारी तरह के इंसान हैं। लोगों को वो मोहब्बत हो नहीं रही थी जो पैगंबर, हालांकि पैगंबर होना यार कम बात है, पैगंबर होना कोई कम फजीलत की बात है। इसी तरह किसी आलिम का आलिम होना क्या कम फजीलत की बात है? नहीं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो वो भी पैगंबरों को ताने देते थे, माली हाज़र रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे पैगंबर हैं? इन हुआ इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो हमारे जैसे इंसान है, बाजारों में खरीदारी करते हैं। याकुलु मिम्मा ताकुलून, जो तुम खाते हो वो ये भी वही खाते हैं, कोई अलग से इनकी खुराक नहीं है जो ऊपर से आ रही हो। बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, इनके दाएं बाएं फरिश्ते नहीं है, मुवक्किल नहीं है, हमजाद नहीं है, और इनको बीमारियां भी आती हैं, परेशानी। अब ये कैसे? हमें तो कोई अकीदत नहीं है भाई। जिस बेस पे पैगंबरों से काफिरों को अकीदत नहीं हुई, उसी बेस पे आज सीधे साधे उलमा से लोगों को अकीदत नहीं है। लोग कहते हैं, वो भी कहते थे कुछ हटके हो, जरा आप कुछ यूनिक हो। तो इसलिए मजहब में जहां बड़ी खराबी यहां से आती है कि मजहबी लोग यूनिक होने की कोशिश शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है भाई? ये यूनिक लफ्ज है, मैं इसको यूनिक बोलता रहा हूं, तो मैंने यूनिक को थोड़ा सा यूनिक बना दिया, इसलिए मैंने उसको यूनिक पढ़ा था। यूनिक है तो यूनिक ही होना चाहिए ना वो। अच्छा खैर, तो असल बात ही मुझे पता नहीं था कि ये यूनिक है, गलत है। तो मुझे किसी ने बताया कि यूनिक लफ्ज नहीं है, ये यूनिक है। तो अब फिर मैंने किसी के जिम्मे लगाया हुआ है कि मेरे जिम्मे कोई बयान में कोई लफ्ज गलत बोलूं तो मुझे बता दिया करें। तो लेट बताते हैं तो फिर उनके खाते में जाएगा। तो ये जो यूनिक होने का शौक है ना, प्रोमिनेंट होने का शौक, मुमताज होने का शौक, ये अल्लाह की नजर में बहुत बुरा शौक है। आपने देखा होगा जब 4-6 आदमी बहस कर रहे हो, एक उनमें ऐसा होता है जो हर जगह सबसे ऊंची टांग रख रहा होता है। अब पता उसको कुछ भी नहीं होता, ज्यादा वही बोल रहा होता है। क्या है? मुमताज होने का शौक।
तो ये मजहबी लोगों में ये बीमारी आई, कुरान के मुताबिक यहूद व नसारा में बुराई आई। उन्होंने सोचा कि यार ये जायज़ ना जायज़, ये हलाल है ये हराम है, ये क्या बात हुई है। ये तो वकील भी मुल्क के कानून बता रहा होता है, ये इस्लामी कानून बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हट के होना चाहिए। आज भी आपको पादरियों में ये खराबी मिलेगी। आप ईसाइयों के किसी पादरी के पास चले जाओ, वो आपको जिन चुड़ैल भूत में उलझा देगा। वो तो अपने मजहब की तबलीग ऐसे करेगा, देखो वो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे घर में क्या रखा हुआ है, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा झगड़ा ऐसा क्यों हुआ है। एक तो आदमी मुर्तद हो गया, मुसलमान था, उसे किसी पादरी ने, उसका बटवा घूम गया, तो किसी पादरी ने बता दिया फला जगह रखा हुआ है, मैं बता दूंगा तो तुम इस मसीही हो जाना। तो उसने कहा बता दो, तो उसने बताया, वही था इत्तेफाक। वो क्या गेम खेला होगा उसने, नजर का क्या धोखा दिया होगा, एक लंबी, ये गेम तो यही लोग जानते हैं। वो मुसलमान ने इस्लाम छोड़ दिया, इस चक्कर में इस्लाम छोड़ दिया कि यार इसको कैसे पता चल गया। ये शोबदेबाजियों ने, ये मजहबी लोगों के क्या हैं, मंजन, इज कॉल्ड मंजन। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, तभी कुरान में लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी, जो राहिब है ना, जो दुनिया छोड़ छाड़ के अल्लाह के लिए निकलते हैं, लेवल तो ये लगाते हैं दुनिया छोड़ दी है, लेकिन ये सारा गेटअप होता है। लोग बुजुर्ग समझेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, लोग क्या समझेंगे, बुजुर्ग, तो पैसा कम नहीं होगा, ज्यादा आएगा। और यहूदियों के भी बहुत सारे, कुरान ने ये नहीं कहा सब कहीं किसी भी कौम में खराब नहीं होते, सब कभी भी किसी कौम में खराब नहीं होते। तो यहूदियों में भी सारे खराब नहीं हुए थे, मसीहियों में भी सारे खराब नहीं हुए थे, लेकिन मेजॉरिटी खराब हो गई। और क्या खराब हुई, लयअकुलूना अमवालन नासी बिल बातिल, लोगों का माल नाहक तरीके से खाने लगे, वो बेवकूफ बना बना के, वही जिन चुड़ैल भूत, फिर हलाल को हराम, हराम को हलाल। जैसे मैं बताता हूँ ना, तलाकें दे दे के आज पूरी उम्मत का इत्तेफाक है 3 तलाकें 3 होती हैं, पूरी उम्मत, किसी एक सहाबी से ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लेकिन कुछ मुफ्ती पिघल जाते हैं सामने वाले के रोने धोने को देख के कि यार हम उसका फेवर लेने के लिए फतवा दे देते हैं। वो तो मसाइल को तब्दील करना लोगों के बातों में आके, और बाज लोग शिद्दत पसंदी इख्तियार करते हैं क्योंकि इससे वाह वाह होती है। ये भी एक याद रखो, बाज मौलाना ऐसे हैं जो हर वक्त सख्त बातें करेंगे, उससे उनको बहादुरी का अवार्ड मिल रहा होता है बेवकूफ लोगों की तरफ से। वो ये नहीं देखते कि यहाँ इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस मसले में इस्लाम में क्या है, लचक है। गो के लोग आपको नेक ना समझें। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर दी थी ना, जो हुआ इफेक्ट कर रहे हो ना, ये म्यूजिक है ही नहीं, बार बार कह रहा हूँ ये म्यूजिक नहीं है। इतनी लोगों ने गालियां दी हुई, अबे पिघल गया, लोगों को खुश करने वाली बातें शुरू कर दी हैं। खुश करने वाली बात कर रहा होता तो 99% लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए थे ना। क्या ख्याल है, इसका मतलब पब्लिक का ख्याल किए बगैर बात की है। और याद रखो, कुछ मुफ्ती मिंबर पे वो फतवा दे रहे होते हैं कि जब वो खुद उलझते हैं ना, वो खुद भी उस पर अमल नहीं कर पाते, फिर लोग गालियां देते हैं कि देखो अपने लिए फतवा कुछ और दूसरों के लिए कुछ और है। तो पहले तहकीक करके वो बात कर लो जो सूटेबल हो, सोसाइटी में चल सकती हो। ऐसी बात सोसाइटी में करना, जिस सोसाइटी में लोग माइकल जैक्सन के डांस सीख रहे हो और चिचन पिचन करके शराबे कबाब चल रही हो, उसमें आप इतनी सख्त बात करोगे कि एक इफेक्ट पैदा करने के लिए बैकग्राउंड में एक सिर्फ आवाजें डाली जा रही है, उसको भी हराम कहोगे, ये चलेगा सोसाइटी में? जो यूट्यूब पे बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कैसे चलेगा सोसाइटी में? यही मौलवी जो हराम कहते हैं, कल खुद बिजनेस कर रहे होंगे, इनके बच्चे कर रहे होंगे, चला रहे होंगे। ये समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? वो फिर चला रहे होंगे इसको बैठ के। तो जब मैंने बोल दिया वो म्यूजिक नहीं है, तो म्यूजिक जब नहीं है तो फिर उसमें यह साबित करो कि म्यूजिक है। वो भाई वो आवाजें होती हैं इफेक्ट पैदा करने के लिए, वो अब आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं वो आवाजें। मैं ऐसे उलमा को जानता हूं जिन्होंने इतनी शदीद मुखालफत की ना वीडियो की, हराम है हराम है हराम है हराम है, उनके अपने बच्चे बागी हो गए, क्योंकि बचना मुमकिन है ही नहीं, एक चीज से नामुमकिन है। आप उस सोसाइटी में वो बात कर रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, उसको 20 जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना पहले तहकीक करके वो बात कर दी जाए जिसमें क्या हो, जो गुंजाइश हो, शरीयत से मिलती भी हो, ऐसा ना हो कि गुंजाइश ना मिलती हो। तो इसलिए कुछ लोगों को बहादुरी का अवार्ड लेना होता है, वो इतनी सख्त बातें कर रहे होते हैं कि वो सोसाइटी में चलने वाली नहीं होती, लेकिन लोग उनको क्या कर रहे होते हैं, वो बंदा ये होना चाहिए जो किसी से डरता नहीं है। ये भी गलत है, इसको भी दीन को बेचना कहते हैं। और कुछ लोग इतनी लचक पैदा कर देते हैं दीन के अंदर पब्लिक का फेवर लेने के लिए कि लोग सारे उधर ही आ जाएं, यार ये है, सख्ती नहीं है इस्लाम में। भाई क्या नहीं है भाई, जितना इस्लाम में जो चीज है उसको उतना देखो। इस्लाम में 3 किस्म के हकाम है, खूब अच्छी तरह समझ लो। कुछ हकाम ऐसे हैं जो कभी भी हलाल नहीं हो सकते, जो खालिस सूद है कभी हलाल हो सकता है नहीं, शराब हलाल हो सकती है नहीं, नमाज कज़ा करना जायज हो सकता है नहीं, रोजा माफ हो सकता है नहीं, माँ बाप के साथ बदसलूकी की इजाजत हो सकती है नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं जो हलाल हैं जो कभी हराम नहीं हो सकते,
पक्के ढक्के, बीच में कुछ चीजें हैं। शरीयत ने लचक रखी इसलिए कि जब इस्लामी हुकूमतें हों, सारे नेक परहेजगार हों, तो भाई फिर उसमें सख्ती पर अमल करवाया जाए। और जब लोगों का में एक ना हो इतनी इस्तेदाद, चारों तरफ बुराई का माहौल हो, फिर उसमें क्या पैदा की जाए, बोलो ना, नरमी। क्यों? इसी वजह से उसमें इख्तलाफ डाल दिया फुक़हा के दरमियान, इत्तिफाक नहीं होने दिया। तो फिर जो सही आलिम होगा, मुफ्ती होगा, वो देखेगा कि यार इसमें चारों तरफ गौर व फिक्र करके वो एक बैलेंस राय कायम करेगा। मैं इसकी एक और आसान मिसाल देता हूँ। एक दफा क्या हुआ, हमारे मदरसे में, बहुत पुरानी बात है, एक शख्स आया और एक उस्ताद से पूछने लगा कि बहुत पुरानी बात है, ये 94 की बात कर रहा हूँ शायद मैं नया नया गया था मदरसे में। तो एक साहब आया, उसको बड़ी शिद्दत होती थी, तो कहने लगे कि वो बच्चियों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मौलवी साहब ने बोला नहीं, स्कूल का माहौल क्या होता है, खराब होता है, नहीं पढ़ा सकते। तो हमारे जो उस्ताद है ना, जो भी जामिअत रशीद में मेरे पीर मुर्शिद हैं, उन्होंने इस बंदे को बोला 5 साल बाद आना जायज हो जाएगा। उसको बोला 5 साल बाद आना, वो कहीं आया होगा 5 साल बाद। तो उसी मुफ्ती से पूछा, उन्होंने फरमाया गुंजाइश है। तो उसने कहा क्या, हजरत से हमारे पीर मुर्शिद से पूछा आपने कैसे कह दिया? उन्होंने कहा असल में इनकी अपनी बच्चियां भी हैं नहीं, जब इनकी बच्चियां ये छोटी हैं, जब बड़ी होंगी ना, उनको भी लगेगा कि यार अगर पढ़ाया नहीं, अब होम स्कूलिंग हर एक के लिए तो मुमकिन नहीं है ना, और बिल्कुल ही इसको तो रिश्ते कहाँ से आएंगे भाई, सोसाइटी में चलेगी कैसे, सरवाइव कैसे करेगी, बिल्कुल ही फारिग होगी। तो बाज़ दफ़ा अपने ऊपर, मैं ऐसे उलमा को जानता हूँ बाज़ चीज़ों में इतनी मुखालफत की, लेकिन जब सोसाइटी में इन हुए, उनको अंदाजा हुआ भाई इसके बगैर मुमकिन नहीं है, तो वो चेंज किया। एक मौलवी साहब आगा खान हॉस्पिटल में इलाज कराने को, बड़े मौलाना साहब है, नाम नहीं लूंगा, किसी का राज फाश करना मकसद नहीं, इंतकाल भी हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इतने धड़ल्ले से बयान करते थे ना, आगा खान हॉस्पिटल चूंकि आगा खानियों का है और वो गैर मुस्लिम है, और उनके हॉस्पिटल में इलाज कराना हराम हराम हराम, बहुत। जब खुद बीमार हुए ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आगा खान के अलावा कोई अच्छा हॉस्पिटल है नहीं जहां, खुद लाइन में खड़े हुए थे। अब जिसने उनका बयान सुना ना, वो उसने मुझे आके बताया, उसने कहा यार हजरत की वजह से तो हमने तो नहीं इलाज कराया खान में कि जी वो यूं है तो फलाना है, उनकी अकीदे ठीक नहीं, ये वो, और अब हजरत जी खुद लाइन में लगे हुए। तो मैंने कहा हजरत जी को अल्लाह हिदायत है, यही कह सकता हूँ मैं, हजरत जी को क्या करे अल्लाह ताला। तो मैंने कहा आपने भी हजरत जी ही मिले थे आपको, हजरत के अलावा और दूसरे उलमा दुनिया से शार्ट हो गए थे, तो वहां से पूछ लेते। खैर, तो कहां से आज बात कहीं और चली गई। तो यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने दीन को बेचना शुरू किया। तो दीन पैसों के बदले में भी बिकता है और इज्जत के बदले में भी बिकता है, लोगों की सपोर्ट लेने, लोगों का फेवर लेने के लिए भी दीन बिकता है। तो ये सब काम होते हैं। तो ये इसको कहते हैं मुनाफकत। इस अमल को क्या कहा जाता है, मुनाफकत, कैरेक्टरलेस होना, 2 नंबरी, दाएं बाएं, उसके मुंह पे उसकी बात, उसके मुंह पे उसकी बात, कोई एक चीज है नहीं जिसपे आप टिकते हो। तो यहूदियों में ये चीज आई है, लोगों से नाहक माल खाना, युमिनून बिल जिब्ती व तागूत, तागूत और जादू टोने, इन चीजों में पड़ जाना। तो फिर अल्लाह ताला ने ये जो रूहानी इमामत उठा के किसको दे दी, कुरैशियों को, हाशमियों को, अरबों को। उनमें वो काफिर थे, कातिल भी थे, जालिम भी थे, जाहिल भी थे, मुनाफिक बोलो नहीं थे। तभी आप मक्की दौर में कोई एक मुनाफिक नहीं दिखाएंगे, और जो सहाबा हिजरत करके मदीना गए उनमें कोई मुनाफिक नहीं मिलेगा। जो अंसार इस्लाम लाए उनमें मुनाफिक नहीं, मुनाफिक सब के सब किस्में थे यहूदियों में। उन्होंने जब देखा इस्लाम तरक्की कर रहा है तो इधर भी आ गए, और उधर जाके अपनी कौम को कह रहे हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो वही जो 2 नंबरियां वहां थी, वही इस्लाम में आके शुरू कर दी उन्होंने। सहाबा में क्या था, जमाने जाहिलियत गैरत थी, गैरत का गलत इस्तेमाल, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है कि हम किसी को दामाद नहीं बना सकते, लेकिन इस्लाम ने उस गैरत को चेंज किया। गैरत रहेगी, लेकिन ये उसको बता दिया जो तुम कर रहे हो ये गैरत नहीं, ये तो बेगैरती है। तो उस रुख को मोड़ा है। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, कितने बड़े इस्लाम के दुश्मन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में हजरत खालिद इब्न वलीद को पैगाम भेजा। जब जंग बंदी हुई है ना, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का मौका मिला, तो आपने खालिद इब्न वलीद को पैगाम भेजा कि तुम जैसा ज़हीन आदमी, इतना जबरदस्त सरदार, तुम्हें अभी तक इस्लाम समझ में नहीं आया। तलवार की ताकत से नहीं मुसलमान हुए, बदर में कितना नुकसान पहुंचाया गया उनको, फिर उहुद में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब नबी का ये जुमला सुनाए तो जो गैरतमंद आदमी है ना, वो ऐसी चीज सुन के हिल जाता है अंदर से। बेगैरत को चप्पल रख के खोपड़ी पे लगाओ ना, उसके गंजे सिर पे मारते रहो, बेगैरत हिलेगा नहीं। कहेगा सर यहाँ भी मारिए, थोड़ा सा यहाँ ये जगह रह गई है। तभी उलमा ने बयान किया है कि जज जो, एक तो शरीय सजाएं हैं वो तो सबके लिए बराबर है, बाकी ताजीर है। ताजीर का मतलब ये होता है कि जज अपनी सवाबदीद पर सजा दे,
हिदाया और जितनी भी हमारी इस्लामी फ़िक़्ह की किताबें, उनमें मसला लिखा है, लोग सुन के हैरान होते हैं, लेकिन ये नेचर के मुताबिक है। इस्लामी अदालतों में ऐसा ही होता था। उसमें यह है कि जज जब अपनी सवाबदीद पर किसी को तंबीह करेगा ना, तो वो तंबीह हर एक के लिए एक जैसी नहीं होगी। उसमें देखा जाएगा इसका स्टेटस है क्या, खानदानी है गैर खानदानी। क्योंकि जज का मकसद सजा देने से ये कि ये बुराई छोड़ दे। मिसाल चर्च में पकड़ा गया हीरोइन के काम में, चर्च के काम में। अब आजकल तो लॉ बन गए हैं ना, वो तो अलग बात है। ये उस वक्त की बात है जब लॉ रिटर्न फॉर्म में नहीं था। जज की सवाबदीद पर है कि किसी की जेब से चर्च निकली है तो क्या सजा देनी है। तो उसमें किताबों में लिखा है कि हर एक को एक लाठी से नहीं हाँकना है। खानदानी आदमी है, पहली दफा कोई गलती हो गई उससे, तो उन्होंने लिखा कि उसको डांटना भी काफी है। अदालत में बुला के सिर्फ अदालत ये बोल दे नालायक, शर्म नहीं आती, ये काफी है। क्योंकि वो खानदानी है, जमीन में गड़ जाएगा कि यार कोर्ट में बुला के मुझे किसी ने गधा कह दिया। वो कहेगा मेरी तौबा जो आइंदा मैं चर्च हीरोइन के चक्कर में पड़ूं। भाई मैं, मुझे जज क्या कह रहा है, गधा। तो खानदानी आदमी को वो गधा या नालायक का लफ्ज ऐसे लगेगा जैसे केटू की पहाड़ी उसके ऊपर रख दी। और जो फुकार लिखा, जो गैर खानदानी हो ना, जज ला के उसको पब्लिक में क्या लगाएगा, कोड़े। उसको कोड़े ऐसे लगेंगे जैसे कोई गुदगुदियां कर रहा है। आखिर में कहेगा शुक्रिया शुक्रिया, बहुत दिनों से मैंने कोड़े नहीं खाए थे, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा हो गए जज साहब, तो थोड़ा सा गौर करूंगा कि आइंदा ये चर्च का बिजनेस करना मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये होता है, जो इज्जतदार आदमी है उसको थोड़ी सी बात आप गैरत दिला दे, वो जमीन में गड़ जाता है। बेइज्जत लोग होते हैं उनको आप गालियां भी देते रहो उनको। जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जितनी मर्जी गालियां दे दो, कादियानी को गुस्सा नहीं आता। हमारे क्लास फेलो तो कादियानी, हमारे लड़के ना उसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गालियां देते रहते थे। हमने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कह रहे हम सुन सुन के आदी हो गए, हम सुन सुन के आदी हो गए। खैर, तो अल्लाह ताला ने, खालिद इब्न वलीद इज्जतदार आदमी थे ना, कुरैशी थे, मुनाफिक थोड़ी थे। तो तलवार से लड़े जा रहे हैं। नबी ने एक पैगाम भेजा, यार तुम तो समझदार आदमी हो, तुम्हें क्या हो गया? ऐसा दिल पे असर हुआ है ना, इंसल्ट महसूस हुई अपनी, कि मैं मुसलमानों के जो लीडर हैं वो मुझे कह रहे हैं समझदार, और मैं पत्थरों की इबादत करूं जाके, हैं? मैं अपने हाथ से लात मनात और उज़्ज़ा को हमने बनाया, मैं सजदा करूं? यार बात क्या है? बात तो बिल्कुल ठीक है, एकदम दिल पे जाके लगी है कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। एक तरफ इतना प्यारा मजहब है, 5 टाइम नमाज पढ़वाता है, वुजू करवाता है, तहारत करवाता है, रिश्ते जोड़ने का हुक्म देता है, और मैं जाके फिर वही, और बदर में आके पहले इन लोगों ने शराबें पी थी और वो बांदियों को नचवाया था। एक वो कल्चर है, एक है ये लोग लड़ाई से पहले सारे सर्दों में गिरे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से। तो अपनी आंखों से देख चुके थे ना सारे मंजर। बस नबी की ये बात उनके दिल पे असर हुई, आके इस्लाम कबूल किया। और फिर जिस दिन इस्लाम कबूल किया, नबी ने तलवार हाथ में थमा दी, कमांडर बना दिया। फिर देखो इस्लाम के लिए लड़े कैसे हैं। मुनाफिकों की तरह ये नहीं कि अब फेवर लेने के लिए मुसलमान हो गए। जब कोई जंग हो रही है तो मुनाफिक कहते थे आप जाएं, हम यहाँ बैठे हैं, इन बुयूतना औरा, हमारे घर में एक्चुअली लेडीज अकेली हैं, तो कोई निगरानी करने वाले, ये सारे उज़र। एक ने तो जब रूमियों से लड़ाई थी, एक मुनाफिक ने बोला एक्चुअली असल में वहां की औरतें इतनी हसीन होती हैं कि मुझे डर है कि मैं बदनजरी के फितने में न पड़ जाऊं, बदनजरी के फितने में न पड़ जाऊं। ये ऐसे ही है जैसे कुत्ते से किसी ने पूछा भाई तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है, कहते छींटे ना पड़ जाए कहीं। अबे तू गटर का पानी पी रहा होता है गर्मी में सारा दिन गटर के अंदर कुलाटियां खा रहा होता है, पेशाब करते हुए इतनी एहतियात के। तो कुरान ने कहा अला फिल फितनती सक़तू, भाई जिहाद छोड़ के तुम फितने में तो पड़ गए हो, मुसलमानों को खून की जरूरत है और तू डर रहा है कि किसी लेडीज पे नजर ना पड़ जाए मेरी, इतना नेक। तो ये थे मुनाफिक 2 नंबर, मजहब का लेबल लगा रहे हैं कि असल में तकवा मुझे इतना है कि भी मैं खानका से ताज़ा आया हूँ, तबलीग से 4 महीने लगा के नजर की हिफाजत करना मैंने सीखी है। ऐसा ना हो वहां कोई रूमी भी तो अंग्रेजी उन्हीं की औलाद है ना, तो अंग्रेज औरत पे नजर पड़ गई तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरा तो तकवा सारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए मैं यही हूँ। नबी को आगे बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मेरे खजूर के बागात हैं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, नहीं, लेबल क्या, मजहब के। असल में नजर मैं अल्लाह का खौफ मेरे दिल में बहुत ज्यादा बहुत खौफ है अल्लाह का। हमारा एक दोस्त था, उसको पीर साहब ने नजर की हिफाजत का हुक्म दिया। बिल्कुल सही हुक्म है, कुरान का हुक्म है ये पीर साहब का, कि अल्लाह ने कहा है कि मत देखो औरतों को, नजर की हिफाजत करो। तो उसको वही जॉबलेस था, रोजगार ही नहीं मिल रहा था उसको एक जगह जॉब मिली। अब हर जगह जॉब में लड़कियां तो घुसी हुई हैं आजकल। उसके पीर साहब ने मना कर दिया, इधर जॉब ना करो क्योंकि नजर की हिफाजत नहीं हो पाएगी। वो मेरे पास आया, मैंने कहा कमबख्त जॉब कर ले, पैसा गया ना, पैसा नहीं आया ना। जॉबों की ऑफरें लाइन लग के नहीं आती हैं, महदूद ऑफरें होती हैं, अल्लाह की तरफ से इंतजाम होता। और नजर की हिफाजत कर लेना, कभी बदनजरी हो जाए तो इस्तिगफार कर लेना, जॉब नहीं छोड़ भाई तू। मैंने कहा अगर ये भी ऑप्शन तूने जाया कर दिया ना, तो पीर साहब अपने घर से तुझे रोटी लाके सिर्फ मशवरे देंगे, तुझे जब भूख से मरेगा ना
पीर साहब ये नहीं कहेंगे आजा मेरे खर्चे पे शादी कर ले, मेरे खर्चे पे मैं तेरी बीवी को अपनी बहू बना के रखूंगा। ना तेरी शादी होगी और फिर जो तू नजरबाज बनेगा, क्योंकि एक हद तक इंसान अपनी आप से, मैंने कहा पैसा कमाए शादी कर ले भाई, उससे ज्यादा नजर की हिफाजत होगी। फिर वो थोड़े दिनों में हजरत वो जॉब तो मैंने की लेकिन फिर भी नजर पड़ जाती है। मैंने कहा छुका लिया कर, तोबा कर लिया कर, फिर नजर पड़े फिर तोबा कर, जॉब नहीं छोड़ो, कमाना भी तो फर्ज है मेरे भाई। या तो हम कहीं ऐसे ममलकत इस्लामिया में रह रहे होते जहां ऐसी जॉबें भी होती, जहां सारे जमशेद टाइप के लोग होते, वहां पे तो हर जगह ही घुसेड़ दिया हर जगह। फिर कब तक घर आओगे तो मोबाइल देखोगे तो उसमें, तो ये तो है, अब इससे लड़ना है। अब ये थोड़ी कि काम छोड़ दें, हम काम सारे करने हैं। तो फिर वो थोड़े दिन में कि हजरत वो नजर, मैंने कहा फिर मेरा अपने आप मिजाज आ, मैंने कहा अभी मुझे यहाँ नहीं बोल सकता मैं, ये यहाँ बताने का, ये यहाँ बताने का नहीं है। फिर जो मैंने उसको बोला वो क्या बोला, वो यहाँ बताने का नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल से ब्रेक होती, बड़ी मजे की हैं। अगर आप अकेले में आते ना और फिर ये वाक्य सुनते, आपसे 50,000 रुपए इस वाक्य के मैं लेता। खैर, तो यहूदियों में क्या थी, 2 नंबरी मजहब के नाम पे। मैं बार बार मजहब का क्यों ले रहा हूं कि मजहब के नाम पे 2 नंबरी। वैसे तो 2 नंबर सारी कौम में सारी दुनिया में होते हैं भाई, मजहब का लेबल क्यों लगा रहे हो, अल्लाह रसूल का लेबल क्यों लगा रहे हो। आप जो हो वो दिखो ना लोगों को। सहाबा किराम में ये मुनाफिकत बोलो नहीं थी, ऐसा साथ दिया है। उफ, जंगों में नबी कह रहे हैं कि मुश्किल लड़ाई है, सहाबी कह रहे हैं या रसूलुल्लाह बनी इसराइल की तरह नहीं है कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, आप जाएं, आपका रब जाए, लड़े, हम यहीं बैठे। ना ना ना, आप आग में छलांग लगाने का हुक्म देंगे तो हम आग में छलांग लगा लेंगे। सहाबा की मोहब्बत भी खानदानी लोगों के दिलों में होती है, गैर खानदानी आदमी ऐब तलाश करता है। हमारे पास जो दीन आया है ना वो सहाबा से आया है। इसलिए अगर कोई कहता है मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, सहाबा से नहीं, झूठ बोल रहा है, मुनाफिक है वो। सार कुरान हदीसें नमाज सारी हमने कहां से ली है, उसका पहला वास्ता तो सहाबा किराम है। तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के लिए जिस कौम को सेलेक्ट किया वो गैरतमंद लोग थे। नंबर 2, कैरेक्टरलेस नहीं थे, झूठ को बुरा समझते थे वो। देखो हजरत अबू सुफियान हिरकल बादशाह के सामने बैठे हैं, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। हिरकल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। अबू सुफियान कहते हैं मुझे डर था कि मैं झूठ बोलूंगा तो पीछे जो मेरे साथी हैं बोलेंगे अरब का सरदार होके झूठ बोलता है, इसलिए ना चाहते हुए सच बोला है मैंने। हालांकि उनको नबी से दुश्मनी थी, नबी से बुखारी की हदीस है, नबी से दुश्मनी, फिर भी बोल नबी के बारे में सब सच रहे हैं। जब उसने एक आखिरी सवाल पूछा ना, बताओ वो तुमसे मुआहिदा करके पूरा करते हैं या नहीं करते। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कहा कि हाँ, मुआहिदे अब तक जितने किए हैं पूरे किए हैं। अबू सुफियान कहते हैं एक लफ्ज मुझे नबी की मुखालफत में बोलने को मिल गया, मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ूंगा। वो ये अभी भी हमारा एक मुआहिदा हुआ है, उसका नहीं पता क्या होगा। वो सुलह हुदैबिया का मुआहिदा था। आई बात समझ, कहते खुदा की कसम मुझे इसके अलावा नबी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मौका मिला ही नहीं। मैंने कहा चलो इतना ही बोल दो ना, अभी भी हुआ है इसलिए कंफर्म नहीं अब क्या होता है, अब मुआहिदा तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते ये नहीं। और हिरकल हर बात पे कहता रहा कि भाई ये तो सारी पैगंबरों वाली अलामतें हैं। तो अबू सुफियान और यहूदी होते, वो सच बोलते हैं ना, तो पीछे लोग बोलते मरवा दिया, सरदार ही 2 नंबर निकला, सब बता के आ गया। क्योंकि आप पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कौमें जहां झूठ फखर समझा जाता है। आप सच बोले सारे सब खिलाफ हो जाएंगे आपके, झूठ बोले माशाल्लाह यार, दुकानदार सच बोले बेवकूफ आदमी, झूठ बोले बिजनेस इसको बोलते हैं, सही है ना। देखो खराबियां हर कौम में होती हैं, उन खराबियों पे फखर 2 नंबर कौमें करती हैं। सहाबा कराम जब इस्लाम नहीं लाते खराबियां उनमें भी थी, फखर नहीं था, झूठ उस वक्त भी बोला गया होगा, फखर नहीं था, फखर सच पे करते थे, फखर जालिम की मदद करने पे, बहादुरी पे फखर करते थे, कंजूसी पे फखर नहीं, बुज़दिली पे फखर नहीं, सखावत पे फखर था, कंजूसी पे फखर नहीं था। हातिम ताई उसी दौर में तो गुजरे, तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। तभी अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, क्वालिटीज हैं, रुख गलत है, पैगंबर को भेजूंगा तो वो रुख क्या हो जाएगा सही, फिर पूरी दुनिया का इमाम अब ये कौम बनेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो अब मैं अपने बयान को समेट के खत्म करता हूं। वही सिफात हमारे अंदर आना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान तो हैं, दुनिया की क़यादत हमारे पास नहीं आ सकती। क्यों? बल्कि हम उल्टा इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर वो सिफात बोलो नहीं। सहाबे कराम कसरत से रोजे रखते थे, हम कसरत से खाना बोलो खाते हैं। सहाबा चुस्त थे, हम बोलते रहो बस ये खत्म, एंडिंग खत्म हो रहा है, नतीजा निकले ना कोई। सहाबा
सलमा इब्न अकवा घोड़े से तेज दौड़ते थे। हमारे पीछे कोई कुत्ता लग जाए, लेकिन कुत्ते भी हमारे जैसे हैं। हमारे यहाँ कराची के कुत्ते देख लो, ये दौड़ते ही नहीं है। ये कुत्ते भी हैं हमारे जैसे ही हो गए हैं, ये भी नहीं दौड़ते, इनको पता भागेगा ही नहीं, तो चल के जाओ काट के खा लो उसको। तो सलमा इब्न अकवा घोड़े से तेज दौड़ते थे। मैं नहीं कह रहा सारे सहाबा घोड़े से तेज दौड़ते, लेकिन दौड़ते सब थे। उहुद में, बदर में सबने लड़ाइयां लड़ी हैं भाई। बहुत थोड़ी खुराक, कसरत से रोजे, कसरत से नमाजें। अल्लाह मुझ में भी ये सब चीजें पैदा करे, मेरे अंदर भी नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मुझ में भी पैदा हो जाएं। तो और गुस्से पे काबू, रातों को जल्दी उठना। समझ में आ रही है बात? सॉरी, इन रात को जल्दी उठते थे वो, सुबह तो बहुत देर की बात है। वो बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, कुरान कह रहा है सहरी के वक्तों में वो, आज फजर के लिए नहीं उठा जाता, वो सहरी के वक्तों में उड़े जाते थे, तो आज फजर के लिए नहीं उठा जाता। उस जमाने में जो वालिदैन की खिदमतों के असलाफ में वाकयात हैं, सुन के होश उड़ जाते हैं इंसान के। वो सखी थे, बखील और कंजूस नहीं थे। हम क्या हैं? हम कंजूस हैं। हम 2 नंबरियां करते हैं, बेवफाइयां। बाज मुल्क मुसलमान हुए सिर्फ सहाबाए कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के। पूरे के पूरे कंट्री मुसलमान हुए, तिजारत से इस्लाम फैला है वहां पे। तो हम 2 नंबर भी हो गए। झूठ बोलने को फखर भी किया जाता है, कोई सच ही नहीं बोलता। हर आदमी को पता नहीं चल रहा होता क्या कर रहा है, टोपी कर रहा है। आज किसी का फोन आया, मुफ्ती साहब, मैंने कहा जी वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, इसलिए ज्यादा आगे नहीं आता। ये कीज बेचनी है, आपको खरीदेंगे। मेरे दिल में बोला बोलो पहनानी है, बेचनी नहीं। अरे मुफ्ती साहब आपसे क्या धोखा, भाई मुफ्ती साहब ही को तो धोखा दिया जाएगा अकीदत के नाम पे। सारे नहीं होते एक जैसे, लेकिन बड़े बड़ी टोपियां लोगों ने हमें अकीदत के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह कराई हैं। तो खैर, तो हम सब इसी में बराबर हैं। मुआहिदे करके तोड़ देना, जबान से 2 नंबरियां, और किराएदार किराया नहीं दे रहा, मालिक मकान यानी जो किराएदार है ना, जब वो घर खाली करके जाता है तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ होता है घर का, उसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ होता है। और ठेकेदार जब दूसरे के लिए घर बनाएगा, बजरी का ढेर बना के खड़ा कर देगा, ऊपर से ऐसे लगा देगा जैसे इतना जबरदस्त घर। जब अपने लिए बनाएगा सरिया डालेगा उसमें, ठीक है ना, सरिया डाले। मेरी बाइक एक दफा खराब हो गई, तो उसको नहीं पता था मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें। उस बंदे ने बाइक ठीक की है, मैं उस वक्त मुझे लोग जानते नहीं थे, तो मैंने स्टार्ट करके बाइक थोड़ी आगे ले गया हूँ। अच्छा, मुझे कहने लगा भाई इतनी सही कर दे वहां तक जा सके ये मौली साहब। वो समझ रहा था आहिस्ता बोल रहा हूँ, उसको नहीं पता था कि मुझे सुनाई दे रहा था। भाई वहां तक खराब, ठीक, बस यहाँ से चला जाए पैसे मिल जाएंगे, उसको समझा रहे हैं। मैंने कहा वाड़े वाह। कुछ लोगों ने, पंचर वालों ने कीलें डाली भी होती हैं रास्ते में, बहुत है ये कराची में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। स्टेट एजेंट धोखा देगा, वो क्या करेगा, बयाना ले लेगा आपसे। भाई बयाना ले लिया तो खत्म ना, नहीं ज्यादा अच्छी ऑफर आ रही है तो आपको कहेगा यार इस फाइल में कुछ मसला है। ये सारी 2 नंबरियां किस में पाई जाती हैं? मुसलमानों में। तो फिर इस्लाम को इज्जत मिलेगी या बदनाम होगा? इस्लाम बदनाम होगा। तो इसलिए मेरे भाई इन टॉपिक पर मैं इतना बोलता रहता हूँ। तो लोग फिर कहते हैं कि यार क्या एक ही बात को दोहराते हो? तो भाई हमारा काम तो अमल पे लाना है ना। मुझे खुद भी अल्लाह अमल की तौफीक दे, आपको भी। तो जब तक अमल पे लाने के लिए तो उस बात को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो शुरू यहां से करो, पहले सुस्ती को भगाओ, सही है ना। सबसे पहले क्या करो? सुस्ती को भगाओ। और वो खाने पे कंट्रोल किए बगैर पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। जब तक ग्लूकोज के डब्बे बने रहोगे ना, चुस्ती नहीं आ सकती। और सुस्त आदमी शहवत परस्त होता है, और उसके बाद फिर कैरेक्टर है, ये सारी चीजें दुरुस्त होंगी तो मेरे भाई फिर अल्लाह खुश होगा इसके, और जिंदगी भी बनेगी। सिर्फ अल्लाह तो नहीं खुश होगा, जिंदगी में भी, दुनिया में रहने का मजा आएगा।